आज के वीडियो सोशल एटिकेट्स नॉर्म्स के बारे में है। आज के वीडियो आपके पर्सनल ग्रूमिंग और बिहेवियर के बारे में है। देखिए, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, प्रोफेशनली आप तभी एक्सेल करते हैं जब पर्सनली आप एक्सेल करना शुरू करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी और चाहूंगी कि आप लोग रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे। और अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही प्यार से उनको समझाइए। हमारे लोग बहुत प्यारे हैं, सिर्फ मसला ये है कि शायद उनमें वो अवेयरनेस नहीं है। कभी किसी ने वो अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं की और इस वीडियो के ज़रिए मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई कैन नेवर डू एनीथिंग अलोन। तो जब हम सब मिलके एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिससे लोगों को समझ आना शुरू होगी, तभी डिफरेंस आना शुरू होगा हमारे सोसाइटी में और इस दुनिया में। 3 things that I want to talk about, as I said. जो पहली चीज़ है वो मैं डिस्टेंस के हवाले से बात करूंगी। देखिए, जब कोविड हिट किया तो बहुत से दफ़ा सुनने में आया 4 feet डिस्टेंस मेंटेन करें, किसी के भी बहुत करीब ना जाएं। तो लोगों ने घबरा के मास्क भी लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी की, लेकिन उसके बाद फिर से डिस्टेंसिंग का हमें कोई जो है वो हमें एग्जाम्पल्स नहीं मिलती हैं अब दोबारा से। तो अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आप लाइन में लगे होते हैं, क्या नोटिस करते हैं? कितना करीब होते हैं लोग आपसे। तो देखिए, डिस्टेंसिंग पे मैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस की बात करना चाहूँगी। पहला जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटीमेट। वो होता है कोई तकरीबन 1.5 फीट का। जब हम किसी को हग करते हैं या हम किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं तो हम उतने डिस्टेंस पे अलाउ करते हैं किसी को अपने पास आना। जो दूसरा डिस्टेंस होता है वो होता है 4 फीट, यानी कि जो पर्सनल स्पेस, पर्सनल डिस्टेंस होता है, यानी कि चारों तरफ मेरे इतना डिस्टेंस हो किसी से भी ताकि मैं अपनी एक पर्सनल स्पेस फील कर सकूं। अच्छा, जो तीसरी टाइप का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस। वो 4 फीट से लेके 12 फीट तक का भी होता है, क्योंकि उसमें आप सोशली आप गेट टुगेदर्स में जाते हैं, सोशलाइज आप करते हैं, तो इतने डिस्टेंस पे आप कर सकते हैं। फिर होता है पब्लिक। अब पब्लिक एज इन जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ में होते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 12 फीट होता है। अब देखिए, ये तो हो गई नंबर्स की बात, आइडियल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, बहुत दफ़ा ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि लोग जब लाइंस में लगते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो, वो बहुत करीब होके एक दूसरे के साथ लगते हैं लाइन में। अब इसमें जेंडर्स का कोई रोल नहीं है, ये हर जेंडर ये प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है किसी को आप इतना किसी के करीब हो या कोई आपके इतने करीब हो कि वो आपको टच करे या द पर्सन कैन एक्चुअली ब्रीथ ऑन यू, ऐसा भी होता है। तो अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो बहुत प्यार से आप प्लीज़ पीछे जो आपके खड़े हैं उनको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाएं, थोड़ा सा फासला रखें मुझसे, बिकॉज ये मेरी स्पेस है। ये वर्ड्स आपको कहने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो डिस्टेंस में ही आती है, ये तो हो गई ना फिजिकल डिस्टेंस की बात, और बच्चों को भी प्लीज़ ये बातें ज़रूर समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को भी ये चीज़ें समझना। अपने साथ साथ यंगर जनरेशन्स को भी हमने ग्रूम करना है। अच्छा, डिस्टेंस में एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है आप जब दूसरे की पर्सनल स्पेस में देखते हैं, यानी कि गाड़ी चलाते हुए अक्सर दूसरी गाड़ी में बैठे हुए लोग भी यूं करके देख रहे होते हैं कि इस गाड़ी में क्या हो रहा है, या फिर इस गाड़ी में जो फलाना बंदा बैठा है वो क्या कर रहा है। और इसी तरह बाहर खड़े हुए लोग भी देखते हैं गाड़ी में, और गाड़ियों में बैठे हुए लोग भी बाहर को देखते हैं। तो ये सिर्फ गाड़ियों में ही मसला नहीं है, ये जो गाड़ी में लोग बैठे होते हैं वो भी उतनी ही इक्वली इंटेंसिटी से बाहर देख रहे होते हैं लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ का डिफरेंस समझ ही रहे होंगे कि आपने बाहर किसी को देखना है या आपने उनका जो डिस्टेंस है वो इन्वेट करना है
उसका डिफरेंस तो आप समझ ही रहे होंगे। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, आप जब कहीं पे जाते हैं, लेट्स से किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी गैदरिंग पे गए, कोई आपको म्यूजिशियन मिल गए, कोई सेलिब्रिटी मिल गए जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, याद रखिए वो भी सोशलाइज करने आए हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। उनकी भी एक लाइफ है, उनका भी एक पर्सनल स्पेस है, उसको प्लीज इन्वेड मत कीजिए। वेट कीजिए, उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो कोई कुछ खा रहे हैं या किसी के साथ हैं तो प्लीज उनकी स्पेस में उनको इन्वेड करके उनको ये मत कहें कि मैं आपके साथ प्लीज एक पिक्चर ले लूं। वेट कीजिए। आई एम श्योर सेलिब्रिटीज जितने भी हैं वह बाहर, वो आपको ज़रूर इनवाइट कर लेंगे कि जी आए, हम आपको ऑटोग्राफ दे दें, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। वो ज़रूर ये बात कहेंगे। एक और चीज़ जो स्पेस में आती है वो है टचिंग। तो अगर आप किसी को मुखातिब करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप कहें एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मेरी बात सुने, किसी तरह भी आप मुखातिब कर सकते हैं, लेकिन आप टच करते हैं। टच छोड़े, आप लोग, मैंने देखा लोग ग्रैब भी कर लेते हैं कि बात सुनाओ मेरी। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। रिमेंबर, ये जो स्पेस है ये आपकी पर्सनल स्पेस है, आपकी इजाजत के बगैर इसको कोई इन्वेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो हो गई जी डिस्टेंस की बात। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगी, देखिए सोशल एटिकेट्स और नॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ मैं स्पेसिफिक चीज़ों पे आज बात करना चाहूँगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है वो है आवाज़ की, जो आपकी जो पिच होती है, कितनी आवाज़ आपकी ऊंची कहाँ होनी चाहिए। अक्सर रेस्टोरेंट्स में लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, फ़ोन्स पे ऊंची ऊंची बात करते हैं पब्लिक स्पेसेस में, और फ़ोन स्पीकर पे भी डाल देते हैं। तो इसकी वजह से जो इर्द गिर्द के जितने भी लोग बैठे होते हैं वो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आपने फ़ोन सुनना है तो एक्सक्यूज़ मी कह के साइड पे जाके सुन सकते हैं, या फिर पब्लिकली अगर आप बैठे होते हैं तो अपनी आवाज़ को थोड़ा सा मेलो डाउन रखिए, ताकि इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो आपकी आवाज़ से इफ़ेक्ट ना हो, उन पे इफ़ेक्ट ना आए, ठीक है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो तीसरी बात है, वो रिलेटेड है इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या? ऐसे सवाल जो आपसे कोई पूछता है या अगर आप किसी से पूछते हैं, जिनका जवाब जान के आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन से रिफ्रेन करें, मत पूछिए, क्योंकि आपका कोई भी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन किसी को तकलीफ दे सकता है। अब जो अनस्ट्रक्चर्ड या अनवांटेड क्वेश्चंस अगर मैं उनको कहूँ तो वो कौन से होते हैं जो कोई नहीं सुनना चाहता। चंद एग्जांपल्स, अरे अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी को इतनी देर हो गई है तो बच्चे क्यों नहीं हुए? ये पिंपल्स क्यों निकल आए हैं स्किन पे? ये कॉम्प्लेक्शन को क्या हो गया है? अकेली घूमती रहती हो, मियाँ किधर हैं? I mean, it is not important. It is not anyone's business. और एक और सवाल, कितना कमाती हो? सैलरी कितनी है? और ये बातें तो आदमी भी फेस करते हैं। भाई कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई जैसा भी है, it does not matter. प्लीज रिमेंबर कि अगर आपको कोई ये सवाल पूछता है तो बहुत प्यार से आप कह सकते हैं कि जी ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। हर फैमिली में कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर मिलता है जो बहुत ही कुरेद के आपको क्वेश्चंस पूछना चाहता है। वो आपकी अपनी डोमेन है, फैमिली है, आपके दोस्त हैं, वो एक अलग डोमेन है। मैं तो ये बात कर रही हूँ जो स्ट्रेंजर्स या जो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लोग होते हैं, जैसे आप कहीं बाहर गए, किसी काम के लिए गए, वहाँ पे भी कुछ लोग इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्कशंस शुरू कर देते हैं।
काफ़ी दफ़ा प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। हम आपस में तो चलो शायद सोसाइटी को शायद अपनी चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा देखा है कि फॉरेनर से भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछ लेते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस दैट माइट अपसेट अदर्स। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए उन तमाम लोगों से जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड स्प्रेड द वर्ड। और याद रखिए, ये अवेयरनेस, ये बातें तभी लोगों में आम होंगी जब हम लोगों के साथ करेंगे शेयर। I will be seeing you very, very soon again with yet another interesting topic. ये चैनल है ही पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के हवाले से, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से। I will see you all very soon. Till then, as I always say, stay blessed, stay happy, keep smiling, believe in yourselves, and spread positivity around.